नमस्कार, हमारी खास पेशकश हक आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम कौशल। सरकार लोगों को अच्छी और मुफ्त चिकित्सा देने के तमाम दावे करती है और उस पर करोड़ों का खर्च भी किया जाता है, लेकिन क्या हमारी सरकारी अस्पतालों में सचमुच लोगों को वो तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आज हम आपको अपने खास प्रोग्राम हक आपका में जिला अस्पतालों की बदहाली की ऐसी ही बहुत सी तस्वीरें दिखाएंगे। बदहाल स्वास्थ्य सुविधा के खिलाफ श्री न्यूज ने मुहिम छेड़ी हुई है। आइए आप भी हमारे साथ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि ये है हक आपका। श्री न्यूज ने सूबे में बदहाल सरकारी अस्पतालों के खिलाफ मुहिम शुरू की है और इसका असर भी अब दिख रहा है। हाल ही में हमने इसी कार्यक्रम हक आपका में गाजियाबाद के जिला अस्पताल की बदहाली दिखाई थी, जिसके बाद यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने अचानक गाजियाबाद जिला अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल की अव्यवस्था देखकर मंत्री जी ने अपने स्टाफ को फटकार लगाई और इतनी ज्यादा फटकार लगाई और बल्कि कहीं ना कहीं यह आगाह भी कर डाला कि अगर यहां पर व्यवस्थाएं जल्द ही ठीक नहीं होती तो वो खुद स्टाफ के खिलाफ कोई मामला दर्ज करवाएंगे। ये है अव्यवस्थाओं का मारा गाजियाबाद का जिला अस्पताल और डॉक्टर्स को फटकार लगाते हुए ये है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल। 3 साल हो गए समझाते समझने को तैयार नहीं है, जिन्होंने हमारी खास पेशकश हक आपका में सूबे की बदहाल स्वास्थ्य सेवा की पोल खोलने वाली खबरों को देखने के बाद अचानक ही जिला अस्पताल का दौरा कर डाला। चलो हालात तो खराब है और यहाँ तमाम वार्ड्स का निरीक्षण किया। जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया था, वही तमाम तरह की खामियां मंत्री जी ने भी अस्पताल में पाई। चाहे मरीजों के साथ लापरवाही की बात हो या यहाँ की गंदगी की बात हो या फिर मरीजों को बाहर से महंगी दवाइयां लाने की बात हो, इन सभी खामियों पर मंत्री जी ने यहाँ के स्टाफ को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि आप जैसे लोगों की लापरवाही की वजह से ही सरकार बदनाम हो रही है। ये हालत है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की। डायरेक्टर रैंक का तो क्या हुआ? जिम्मेदारी सीएमओ की होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आप देख सकते तो आप हट जाइए यहाँ से। कितने साल से आप हैं गाजियाबाद में? एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सीएमओ की होती है। होंगे डायरेक्टर रैंक के ये अगर ये सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान अस्पताल में सीएमओ और सीएमएस के अलावा सभी जिम्मेदार कर्मचारी और डॉक्टर मौजूद थे। मंत्री जी ने इन्हें फटकार ही नहीं लगाई, बल्कि ये भी कह डाला कि अगर इन समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया और इनका निदान जल्दी नहीं किया गया तो वो खुद ही उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे। मैंने खुद देखा है, यहाँ पे डॉक्टर सिंह एक हैं जो ऑर्थोपेडिशियन हैं, जिनकी बहुत कमियाँ मुझे मिली हैं। सीएमएस की तो कमियाँ हैं ही, सीएमओ भी लापरवाही बरतने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं तो माननीय मंत्री जी को लिख के भी भेजूंगा कि अब बहुत समय हो गया, इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी जब नहीं छोड़ी, जब सरकार ये चाहती है कि सबका इलाज मुफ्त हो, दवाइयाँ मुफ्त मिलें, जांचें मुफ्त हों, बेहतर इलाज हो, और अगर इन लोग की लापरवाही से उनको बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो अब इन लोग के खिलाफ इनको हटना जरूरी है, इनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। हालांकि जिस तरह की गंदगी और अव्यवस्था अस्पताल में पाई गई, उसे नकारा भी नहीं जा सकता था, जिसके चलते खामियों को स्वीकारते हुए सीएमओ ने मंत्री जी से इन पर विशेष ध्यान देते हुए इनमें जल्द ही सुधार किए जाने की बात कही। उस चीज में जो कमियां उन्होंने बताई है उसमें सुधार। सर, आप मानते हैं कि नाकारा हैं अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के? वो आउटलुक अपना होता है। मैं जो उन्होंने कमियां बताई हैं उस कमियों को नहीं, बहुत बड़ी तो सुना आपने, सीएमओ साहब की नींद भी शायद हमारी खबर चलने के बाद, मंत्री जी द्वारा किए गए दौरे के बाद आखिर खुल ही गई। हम आपको बता दें कि यहाँ के अस्पताल में फैली गंदगी और तमाम लापरवाही देखने को मिल रही है, जबकि गाजियाबाद में भी स्वाइन फ्लू जैसी जानलेवा बीमारी ने पांव पसार लिए हैं। फिर भी यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इतने लापरवाह हैं। बहरहाल देर से ही सही, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मंत्री का दौरा कुछ असर दिखा पाता है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। गाजियाबाद से तेजेश चौहान की रिपोर्ट, श्री न्यूज।
तो ये श्री न्यूज की खबर का ही असर था कि मंत्री जी को अस्पताल में जाना पड़ गया। हालांकि मंत्री जी ने फटकार जरूर लगाई, लेकिन वाकई अब देखना होगा कि व्यवस्थाओं में क्या कुछ सुधार आता है, क्योंकि तमाम खर्चे जो हैं वो व्यवस्थाओं के नाम पर होते हैं, लेकिन आम जनता को कुछ नहीं मिलता। मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को। आखिरकार जवाबदेही किसकी है? और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस तरीके की तमाम खबरें निकलकर सामने आई थी कि अस्पतालों में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लेकिन श्री न्यूज इस तरह की खबरों को प्रमुखता से दिखाता है, क्योंकि ये है हक आपका। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये है भारत के अस्पताल। ये देखिए, तस्वीरों के माध्यम से बदहाली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और स्वास्थ्य राज्य मंत्री पहुंचे और उन्होंने खुद देखा, वो खुद हैरान रह गए कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो मंत्री जी भी हैरान रह गए। तो ये गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, गाजियाबाद का अस्पताल। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ों रुपए जो हैं ये खर्च किए जाते हैं। और ये देखिए, ओपीडी के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखिए, महिलाओं को कितनी ज्यादा परेशानी होती है, कितनी ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। और ये देखिए, अस्पताल में शराब की बोतलें, वाकई हैरानी होती है। आखिरकार ये चल क्या रहा है और किसकी जवाबदेही? आम जनता करे तो क्या करे? दूर दूर से लोग गाजियाबाद पहुंचते हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन आलम देखिए कितनी ज्यादा गंदगी। देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि ये अस्पताल है, देखकर तो यही लग रहा है कि भाई कचरा घर है। तो अस्पताल, ये गाजियाबाद का जिला अस्पताल है, जो कचरा घर से कम नहीं लग रहा है। गंदगी फैली हुई है, शराब की बोतलें अस्पताल में पड़ी हुई हैं। ये देखिए, शराब की बोतलें कुर्सियों पर पड़ी हुई हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। सब अपनी मस्ती में हैं, जनता की फिक्र किसी को नहीं। दूर दूर से लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन इलाज के नाम पर उनको ठेंगा दिखा दिया जाता है। तो हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इसका असर यही है कि मंत्री जी को खुद चलकर अस्पताल में जाना पड़ा। हमारी खबर का असर हुआ है और मंत्री जी खुद जायजा लेने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने फटकार लगाई वहां पर तमाम अधिकारियों की और कहीं ना कहीं चेतावनी भी दी कि अगर जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो कोई ठोस कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, श्री न्यूज की खबर का असर हुआ है, हमारी मुहिम जो है वो रंग लाई है। और ये देखिए किस तरह से मंत्री जी पहुंचे हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री पहुंचे और उन्होंने फटकार लगाई। और चलिए अब आपको गाजियाबाद जिला अस्पताल की अवस्थाओं की वो रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद का ये जिला अस्पताल है। यहाँ पर सरकार सस्ता इलाज दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन इस अस्पताल की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए श्री न्यूज की टीम ने गाजियाबाद के जिला अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल परिसर में घुसते ही हमारा सामना लंबी लंबी कतारों में लगे उन लोगों से हुआ जो अपना इलाज कराने के लिए सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आने वाले मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है और डॉक्टरों की संख्या बेहद कम। ऐसे में लंबी लाइन के बाद पर्ची बन भी जाए तो डॉक्टर को दिखाने की बारी आते आते डॉक्टर की छुट्टी का वक्त हो जाता है। ऐसे में मरीजों को फिर से दूसरे दिन लंबी कतार में लगना पड़ता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ के इमरजेंसी वार्ड का नजारा। इमरजेंसी के बगल में ही यहाँ मरीजों के तीमारदारों के बैठने के लिए रैन बसेरा बनाया गया है, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ मरीजों की तीमारदारी नहीं बल्कि कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पड़ी शराब की खाली बोतलें, गिलास और गंदगी का आलम खुद ही यहाँ का हाल बयां करने को काफी है।
हैरत की बात तो ये है कि इसके बराबर में ही पुलिस चौकी भी है, लेकिन यहाँ पर भी पूरी तरह सन्नाटा है। अब आपको यहाँ पर दवाई मिलने वाले वार्ड का नजारा दिखाते हैं। सरकार द्वारा यहाँ इलाज के लिए आने वाले सभी मरीजों को दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं, लेकिन मरीजों की माने तो अस्पताल के डॉक्टर महंगी दवाई लिखते हैं जो अस्पताल के बाहर के मेडिकल स्टोर में मिलती है। यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आए हैं। यहाँ के डॉक्टर जो हैं बाहर की दवाइयाँ दे देते हैं और हमें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। क्या वो अस्पताल से आपको दवाइयाँ नहीं देते हैं? नहीं, वो लिख के दे देते हैं कि बाहर मेडिकल स्टोर से खरीद लो। इसके बाद हमारी टीम पहुंची महिला वार्ड की हकीकत जानने के लिए, लेकिन यहाँ पर तैनात कर्मचारी ने हमें अंदर जाने से रोक दिया ताकि हम अंदर की हकीकत न जान लें, लेकिन उसकी सारी बातें हमारा कैमरा कैद कर चुका था। आप भी सुनिए उसने क्या कहा। दे रहा हूँ, आप अपना नाम बताइए कि किसने कहा है। परमिशन बिना परमिशन का है, फोटो नहीं खींचता भी है। तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। बात अंदर की नहीं है यहाँ। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं एमएमजी में चला रहा हूँ। आपका नाम बताओ। धर्मेंद्र यादव नाम है मेरा। धर्मेंद्र यादव। हाँ। क्या किस पोस्ट में? अरे तो अपना कार्ड दिखा भैया, बाद में फोटो खींचते रहिए। इसे से बंद कर पहले। आप किस परमिशन से यहाँ खींच रहे हो तो बता दो, किसकी परमिशन से आए हो? किसी के, मैं अपने चैनल की परमिशन से आया हूँ। अस्पताल की अव्यवस्थाओं के बारे में हमारी टीम ने जब यहाँ के सीएमएस से बात की तो उन्होंने इन सभी बातों का किस अंदाज में जवाब दिया, आप खुद ही सुन लीजिए। अस्पताल के अंदर जो है हमारे यहाँ स्वीपर है और कुछ जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर स्वीपर रखे गए हैं, वो करते हैं अपना सफाई की व्यवस्था। नहीं, सभी पेशेंटों के बारे में नॉलेज होना जो कोई ज़रूरी नहीं, सभी पेशेंटों जितने भर्ती हैं सभी के बारे में पता हो, लेकिन जो है जो भी लावारिस मरीज है उनको वार्ड बॉय, स्वीपर और सिस्टर होती हैं, वो अपना देखभाल करती हैं। जब यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी का जवाब इस तरह का होगा तो आप सरकारी अस्पतालों की हकीकत का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। सस्ते और बेहतर इलाज के लिए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हकीकत की धरातल पर स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात क्या हैं, इस पर सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जी न्यूज के लिए गाजियाबाद से तेजेश चौहान की खास रिपोर्ट। तो यही वो रिपोर्ट थी जिसको देखकर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि स्वास्थ्य मंत्री खुद जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने देखा, वो भी हक्का बक्का रह गए कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये अस्पताल है या फिर कुछ और चलिए हमारे एक दर्शक मैनपुरी से मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, आप भी अस्पताल गए होंगे, किस तरीके की व्यवस्था आपको वहां पर देखने को मिली? मैम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे मुद्दे उठाता है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मैनपुरी में अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय है। यहाँ पे मरीजों का उतना ख्याल नहीं रखा जाता है जिस तरीके का ढिढोरा पीटा जाता है सरकार में या फिर केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में, जिसकी भी बात की जाए। यहाँ पर घंटों मरीज लाइन में लगे रहते हैं, उनका नंबर नहीं आता है पर्चा बनवाने के लिए। डॉक्टर मरीजों को सरकारी अस्पताल में ना देख के प्राइवेट तौर पर बुलाते हैं कि आप आइए, जिससे उनकी इनकम होती है और मरीजों को वहाँ से दवाई दी जाती है। सरकारी अस्पताल में जो सरकारी दवाई आती है, डॉक्टर अपने क्लिनिक पे ले जाकर या घर पे ले जाकर उसे मरीजों को देते हैं। जी, तो हर जगह स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। इलाज के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। चलिए मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। तो इलाज के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हैं और डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स नदारद होते हैं, अपनी कुर्सी पे मिलते ही नहीं हैं क्योंकि उनको अपने बिजनेस की पड़ी है। अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो इन डॉक्टर्स ने खोले हुए हैं। आखिरकार ये तनख्वाह किस बात की लेते हैं? इनसे पूछा जाए कि तनख्वाह तो ये सरकार से लेते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर क्यों बैठ जाते हैं? देखिए अलग अलग तस्वीरें, पूरे देश का यही हाल है। मेरठ, बुलंदशहर, और चलिए हमारे कॉलर बिहार से हमें फोन कर रहे हैं, हिमांशु हैं गया से। हिमांशु, बिहार के क्या कुछ हालात हैं? आपका जो जिला अस्पताल है, आप